आज का प्रातः क्लास है 11 नवंबर 1968। अधूरी काटी हुई गाड़ी है। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, अर्थात इसमें कोई दूसरे धर्म की धारणाओं की मिक्सचरिटी नहीं होती है। और अब ये स्थापना सनातन धर्म की शुद्ध कौन करते हैं? भाई वो तो भगवान ही करते हैं। भगवान के अलावा और ऐसे देवी देवता धर्म की स्थापना कौन कर सकता है? कौन नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बना सकता है? परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान बनने के कारण भ्रष्टाचारी बनने के कारण, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने के कारण बुद्धि तमो प्रधान बन जाती है। तो वो बात एक भगवान ही नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना सकती है, वो ड्रामा के पेन अनुसार भूल जाते हैं। तो जब ये ड्रामा के प्लान अनुसार कहा जाता है तो फिर जो कुछ भी ड्रामा में होता है तो उसको ड्रामा के प्लान अनुसार ही तो हो गया। जैसे नाटक ड्रामा ही हो गया। तो सभी जैसे कि ये ड्रामा के वशीभूत हैं, जो भी 500-700 करोड़ एक्टर्स मनुष्य मात्र हैं, वो सब ड्रामा के वशीभूत। वेद का बाप भी कहते हैं कि मैं वेदात्माओं का बाप हूं, मैं भी ड्रामा की वशीभूत हूं। तो मैं समझाता हूं, मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है इस ड्रामा में। बोले अविनाशी पार्ट नहीं मिला हुआ है, आनंद पार्ट नहीं मिला हुआ है, परंतु ड्रामा के प्लान अनुसार ही कहेंगे जो भी मिला हुआ है। तो मैं वो ही पार्ट बजाता हूँ जो धर्म पिताओं ने बजाया। धर्म पिताओं ने भी 100 वर्ष के अंदर अपने अपने धर्म की, अपनी अपनी धारणाओं की स्थापना की। तो मैं वो ही पार्ट बजाता हूँ निश्चित समय का। बाप, टीचर और गुरु का भी मुझे पार्ट मिला हुआ है। धर्म पिताओं को तो बाप का ही पार्ट मिला हुआ है, अपने अपने धर्म के फॉलोअर्स के बाप हैं। ऐसे तो नहीं जो कुछ सुनाते हैं उसको विस्तार में व्याख्या करके भी समझाते हैं। और न गुरु का उनका पार्ट है। गुरु तो उसे कहा जाता है जो गुरुत्वाकर्षण का काम करे,
सबको वापस आत्मलोक में ले जाए, शांति धाम में ले जाए। तो शांति धाम में ले जाने का पाठ तो इस समय मैं ही बजाता हूं। अभी है समझाने की बात कि भाई मैं आत्माओं का बाप, निराकार, आत्मा है भी निराकार। जैसे आत्मा है बिना शरीर के कोई काम नहीं कर सकती, पाठ नहीं बजा सकती, तो मैं आत्माओं का भी हृदय का बाप भी बिना शरीर धारण किए कोई पाठ नहीं बजा सकता, क्योंकि मैं तो सदा ही निराकार हूं। भले शरीर में प्रवेश करके पाठ भी बजाता हूं, परंतु शरीर की कर्मेंद्रियों से मेरा कोई लगाव नहीं होता। तो ये बाप का स्पेशल परिचय है, वो देना होता है कि ऐसा पाठ, तुरीया पाठ, वो तो एक ही वो सुप्रीम आत्मा है जो बजाय सकती है, और जिसको फादर भी कहा जाता है। और उन धर्म पिताओं को तो सिर्फ ब्रदर्स कहा जाता है, एक बेहद के बाप के बच्चे। सब ब्रदर्स है, आत्मा आत्मा, भाई भाई। निराकार बाप के निराकार आत्मा रूपी बच्चे हैं। और कभी भी कोई आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रदर फिर कोई टीचर है या वो गुरु है, ऐसे नहीं कहा जा सकता। नहीं, एक ही शरीर के द्वारा, एक ही व्यक्तित्व के द्वारा बाप, टीचर, सदगुरु का एक ही महिमा है, और वो सुप्रीम आत्मा बेहद का बाप है, सबका बाप है। मना ऐसे नहीं कि सिर्फ मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप है, नहीं, जो भी प्राणी मात्र हैं, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब का शरीर तो होता है ना, छोटा बड़ा, तो उसमें आत्मा तो होती ही है। तो सब आत्माओं का बाप है, सबका बाप है। फिर नॉलेज फुल भी है, उनके अंदर सारी नॉलेज है। अब ये याद रखनी चाहिए ना बातें कि बेहद के बाप के बारे में, सुप्रीम बाप टीचर है, सुप्रीम गुरु के बारे में, ये सारी बातें भूलनी तो नहीं चाहिए ना। परंतु पढ़ाई में सब स्टूडेंट्स एक जैसे तो होते नहीं है, कोई तो पढ़ाई में कच्चे होते हैं, कोई नंबरवार पक्के होते हैं। तो ऐसे कच्चे पक्के जरूर होने के लिए है। क्यों? क्योंकि ये तो राजधानी स्थापन होनी है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये राजधानी स्थापन हुई। और राजधानी में बड़े ही बड़ा पाटधारी, बड़े ही बड़ा पावरफुल राजा भी चाहिए, सहयोगिनी रानी भी चाहिए, फिर उनके बड़े बड़े वजीर है जो सहयोगी होते हैं,
वो भी तो चाहिए ना। अधिकारी ढेर सारा काम संभालते हैं, और फिर इन सब की सेवा करने वाले दास दासी भी तो नंबरवार होते हैं ना। और सबसे नीचा पद है चांडाल का होता है, जो आत्मा शरीर छोड़ के जाती हैं, उनके निर्जीव शरीर को ठिकाने लगाते हैं, वो है सबसे नीचा पद। तो ये नंबरवार स्थापना अभी भी ऐसे योगी जैसे कल पहले हुई थी, और जिसने जैसा पुरुषार्थ किया है आत्मा ने वैसी ही होगी। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ कैसे कैसे करते हैं, वो तो झट मालूम पड़ जाता है। कैसे स्थूल में मालूम पड़ता है, हाँ साकार में मालूम पड़ता है, ऐसे नहीं कि सूक्ष्म में मालूम पड़ता है, नहीं, स्थूल में ही मालूम पड़ता है कि भाई ये जो पुरुषार्थ नंबरवार करते हैं ये ऐसे है। ये आत्मा बाप को इतना याद करती है, इतना ये नहीं याद करती है, और नहीं याद करती है तो ये देवान में रहती है, अपन को आत्मा नहीं समझती है। हाँ। और जो अपन को आत्मा समझ करके याद करती है वो ये नॉलेज में अच्छी है, क्योंकि आत्माओं की बाप से वो नॉलेजफुल है, उससे आत्मा बन करके अच्छी नॉलेज देती है। तो ये समझा जाता है उनकी आत्मिक स्थिति से या उनके देहभान से, उनके देहभान के कर्मों से। क्या कहा, ये समझा जाता है उनकी एक्टिविटी से कि ये इनमें नॉलेज अच्छी है, ये अच्छा पुरुषार्थ है। वेद का बाप कह सकते हैं, परंतु ऐसे नहीं, वो तो डायरेक्ट कहते हैं, क्योंकि थोड़ा कोई फंक ना हो जाए उनकी, तो वो दिल सुस्त ना हो जाए उनकी। है ना, वो शांत हो जाए उस अफसोस में कि मेरे लिए बाप ने ये क्या कह दिया, और सुनेंगे वो क्या कहेंगे। तो देखो उनमें देवान आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा, नहीं तो बाप तो बता सकते हैं। क्योंकि ऐसे तो कोई भी बता सकते हैं, क्योंकि उनकी सर्विस से साफ मालूम पड़ जाता है, सर्विस के ऊपर सारा बता दें। ये आत्मा क्या करती है, वो आत्मा क्या करती है, तो इन आत्माओं का सब पता चलता है ना सर्विस से।
ये सब क्या करते हैं? क्योंकि अपने अपने प्रकार के ग्रुप भी बन जाते हैं ना। तो वो क्या मालूम नहीं पड़ सकता है? ये तो बिल्कुल ही कॉमन बात है, मालूम पड़ जाना। इसमें कोई आत्मा को नहीं जानना है, अंदरूनी की आत्मा क्या है, नहीं। आत्मा शरीर के द्वारा, शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा, अथवा मन सा बुद्धि के वाइब्रेशन के द्वारा है, वो भी सेवा करती है। इसमें कोई आत्मा को नहीं जानना है अंदरूनी। ये तो उनके शरीर के द्वारा भी पता चल जाता है, और बिल्कुल अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो सारा सर्विस के ऊपर मदार है। ये मदार है ही सारा सर्विस के ऊपर। बाप भी आकर के सर्विस करते हैं। कौन सा बाप है? बेहद का आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों मिलकर के काम करते हैं ना सेवा का। तो क्या क्या सर्विस करते हैं तुम समझ सकते हो और जान सकते हो कि इनके पास क्या नॉलेज है। तो याद की बात है कि याद की वो किसकी याद करेंगे? अरे ये याद तो बच्चों को करना है, इसलिए याद करना है, पुण्यात्मा बनने के लिए। देह भान में रहते हैं, नहीं याद करते हैं, तो पाप आत्मा बनने के लिए। बाकी नंबर 1 अपवित्र से पवित्र तो सबको बनना है। अभी ये है सबसे जास्ती सब्जेक्ट, क्या? याद। हाँ, याद करो, पवित्र बनो। तो पवित्र बनने की धारणा करनी पड़ती है, और ये पवित्र बनने की धारणा करना बहुत डिफिकल्ट है ना। बाबा कहते हैं ना, नॉलेज तो बहुत सहज है, और ये नॉलेज है जो मुश्किल को सहज करने वाला बेहद का बाप आया हुआ है, ये तो नॉलेज को बहुत सहज कर देते हैं। जो सच्चाई की नॉलेज है, धर्म पिताओं ने या धर्म गुरुओं ने जन्म जन्मांतर नहीं दे पाए, 2500 वर्ष में भी नहीं दे सके। बेहद का बाप आकर के इतना समय थोड़ी ही लगाते हैं, हजारों वर्ष का। थोड़े समय में ही सारी नॉलेज मिल जाती है। अब देखो, बाप शुरू से आए, इस बात के शुरू से
उनकी धर्म स्थापना का जो टाइम है और धर्म पिताओं की तरह 100 साल का, उसमें शुरू से आए हैं बाप, और ये योग और नॉलेज सिखलाते आते। तो योग माने याद, जिसको देखा जाता है, जिसको कर्म इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वो तो याद आता है। और फिर सृष्टि के आदि में अंत की नॉलेज सिखलाते हैं। तो अभी ये नॉलेज तो बहुत इजी हो गई है। उन धर्म पिताओं ने, उन धर्म गुरुओं ने तो लाखों वर्ष का गपोड़ा लगा दिया। तो बहुत कठिन बात हो गई कि भाई 84 लाख योनियों के गपोड़े के कारण 84 लाख योनियों में भ्रमण आत्मा करती है, तब एक जन्म मनुष्य का मिलता है। तो नॉलेज कठिन हो जाएगी कि सहज हो जाएगी? कठिन हो गई। परंतु अभी तो बाप ने बता दिया कि जो बीज है, जिस वृक्ष का, जिस पौधे का होता है, वही पौधा पैदा होगा ना। मनुष्य का बीज जो आत्मा होगी तो मनुष्य का ही जन्म मिलेगा। और कोई ये सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का नहीं है, ये तो सिर्फ 5000 वर्ष का है। तो ये नॉलेज बहुत इजी हो जाती है। बाकी रही योग की बात, परंतु योग जिसको याद कहा जाता है, इस याद में सभी थिरकते हैं। क्यों है? क्यों थिरक जाते हैं? क्योंकि नॉलेज की जो पढ़ाई है ना, जो बाप आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस नॉलेज में कोई कच्चे होते हैं, कोई पक्के होते हैं। बाकी जो पक्के होते हैं, ऐसे नहीं कि वो नहीं थिरकते हैं। याद में तो सभी थिरकते रहते हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर का जो देहधारियों का संग किया है ना, वो संग का रंग मन बुद्धि में, संस्कार में बैठा हुआ है। वो देह अभिमान याद आ जाता है। और जब देह भान आता है तो फिर अनेक बातें पैदा हो जाती। और ये अनेक बातें पैदा भी होनी चाहिए कि भाई जब आत्मा अपन को देह समझेगी तो देह को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, रोटी चाहिए, पदार्थ चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। ये चाहिए चाहिए की रट लग जाती है। ये दिल में आती है ना, है? चाहिए चाहिए की बात अपन को देह में है समझने से आती है, नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बाप कहते हैं कि तुम तो अभी वनवास में हो। क्या ये दुनिया एक कांटों का जंगल है, दुखदाई है। जंगल में कांटे होते हैं ना, कांटे दुखदाई होते हैं कि फूलों की तरह सुखदाई होते हैं? कांटे तो दुखदाई। तो ये सारी दुनिया कलयुग के अंत में आकर के कांटों का जंगल बन गई। तो तुमको तो बाप ने समझाई दिया कि इस कांटों के जंगल में अपन को आत्मा समझ करके रहो, तो बुद्धि में बैठेगा कि हम वनवास में कहाँ वास करते हैं। वन कहो, जंगल कहो, फॉरेस्ट कहो, फॉरेस्ट ऑफ थॉट्स है। तो इसको कहा जाता है वानप्रस्थ जाने के लिए। क्या? वाणी से परे हो जाओ। जब देहभान में रहेंगे तो देहधारियों का संग करेंगे, उनसे बात करनी पड़ेगी कि नहीं?
नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। और जब अपन को आत्मा समझेंगे है, वो जंगल में रहेंगे और देवान तो है ही नहीं, तो फिर वानप्रस्थ में जाने के लिए वनवास में रहने के लिए कहा जाता है। तो जब कि जानते हो कि हम सबको अब मौत चाहिए, क्या मौत देह को आती है या आत्मा को आती है? आत्मा तो अविनाशी है, देह को मौत आती है। तो ये देह को छोड़ करके जाना है, शुद्ध आत्मा बन के जाना है। हमको जाना है कि हम कोई भी चीज अब ऐसे है पहन नहीं सकते हैं जिसमें देहभान बढ़े है? ऐसी कोई भी चीज हम धारण नहीं कर सकते है? कि भाई ये अच्छी जूती चाहिए, ये अच्छी चप्पल, ये अच्छी साड़ी चाहिए है? ये अच्छा कुर्ता चाहिए है? नवाबी टाइप का। क्योंकि अगर कोई भी चीज है बहुत अच्छी, तो वो देहभान खींचेगी या कम करेगी? देहभान को बढ़ाएगी, है ना? जो भी बाहरी दुनिया की चीजें हैं, शरीर भी देखो खींचता है, घड़ी घड़ी देहभान में आ जाते हैं, आ जाते हैं देहभान में है? तो इसमें मेहनत है? आत्माभिमान में रहने के लिए मेहनत लगती है। और फिर मेहनत के बगैर तो कोई इतनी बड़ी विश्व की बादशाही थोड़ी मिल सकती है। तो तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प ये कोई कम, कोई ज्यादा, कोई मीडियम, ये मेहनत करते आए हो और वो ही कल्प कल्प करते रहेंगे जैसे अभी करेंगे। अभी जैसा पुरुषार्थ करेंगे, अभी जैसी मेहनत करेंगे और मेहनत करके ऊंच पद पाएंगे, वैसा ही कल्प कल्प का तुम्हारा पक्का कि परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। और फिर रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी कि कौन क्या पद पाएगा, ऊंच पद पाएगा, मीडियम पद पाएगा, नीच पद पाएगा। ऐसे नहीं कि रिजल्ट प्रत्यक्ष नहीं होगी, होती जाएगी। 11/11/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। तो जितना जितना स्कूल का टाइम नजदीक आता है, और स्कूल में तो एग्जाम तो होता ही है, तो वो झट मालूम पड़ता है कि भाई ये पास होने का है, ये पास होने का नहीं। बाकी शुरुआत में थोड़ा ही मालूम पड़ता है। फाइनल एग्जाम जब नजदीक आ जाता है तो सबको अपना अपना पता तो पड़ता है ना। अभी पढ़ना ही शुरू किया है, पहले इतना ध्यान नहीं दिया। हाँ, इतना जरूर है कि पास्ट में जो वो आते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, हो करके ट्रांसफर फिर आते हैं। तो जब ट्रांसफर हो करके आते हैं नीची कक्षा से ऊंची कक्षा में, तो फिर उन पुरुषार्थियों में, उन स्टूडेंट्स में समझा जाता है
कि भाई ये जो नंबरवार ट्रांसफर करके आए हैं, जरूर इन्होंने नीची कक्षाएं पास करके आए हैं ना, तो जरूर इन्होंने अच्छी मेहनत की है। इसलिए अब ये नंबरवार आए। ओ